नमस्कार। आज हम मौजूद हैं केराकत जिला जौनपुर में। जौनपुर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जौनपुर जिला से एक लोकप्रिय समाज सेवी डॉक्टर साहब जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की अपनी जेब से मदद करी, जिन्हें उनके ही मरीज कहते हैं हमें उनमें रब दिखता है, जो बहन जी मायावती के करीबी माने जाते हैं और इस स्वास्थ्य लाइन में, स्वास्थ्य सेवाओं में प्रमुख तौर पे जौनपुर जिले में केराकत में लोकप्रिय हैं। आइए उनसे बात करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माननीय कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। बहन कुमारी मायावती के नीतियों में विश्वास रखते हुए मैं आपकी बातों का जो है कि जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं जो है कि एक सर्जन हूँ। मुझे जो है कि यहाँ की जनता, यहाँ के गरीबों के बीच में जो है कि उनके पास रहने का मौका मिलता है, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो है कि स्वास्थ्य की जो है कि व्यवस्थाएं बहुत ही निम्न स्तर की है। तो मैं यहाँ पे जो है कि अपने स्तर से जो गरीब मरीज होते हैं, जो गरीब जो है कि आदमी होते हैं, परेशान आदमी होते हैं, तो मैं उनकी जो है कि पूरी जीवा सेवा करने की कोशिश करता हूँ। उनको निःशुल्क सेवा करने की कोशिश करता हूँ। अगर उनके पास पैसे भी नहीं है बिल्कुल, तो मैं अपने पैसे भी लगाने की कोशिश करता हूँ कि उनको जो है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, स्वास्थ्य लाभ मिले। मैं इस पे जो है कि पूरी कोशिश करता हूँ और मैं जो है कि इसी वजह से राजनीति में भी आया हूँ। और बहन जी का कुमारी मायावती जो इस सूबे की कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने विशेष जो है कि गरीबों पे ध्यान दिया है, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया है, शिक्षा पे ध्यान दिया है, रोजगार पे ध्यान दिया है। तो मैं उनकी नीतियों में विश्वास रखते हुए मैं उनके एक अनुयायी हूँ और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है कि जो है कि केराकत विधानसभा के लिए तैयारी करने के लिए, और मैं जो है कि तैयारी कर रहा हूँ। और मैं जो है कि बराबर ये दिमाग में बनाए रखता हूँ कि बहन जी का जो उद्देश्य है, गरीबों को जो रोजगार मिले, गरीबों को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की जो है कि उनकी पूरी सुविधा मुहैया हो, मैं जो है कि इस तरह से कोशिश करूँगा। आप एक सर्जन हैं और आपके मरीज आपसे हमेशा आपके पैर पड़ के जाते हैं, क्योंकि इलाज के बाद उनको आपने अपना समझ के इलाज किया है। आप स्वास्थ्य में आपके जिले में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? स्वास्थ्य में सबसे पहले तो यह है कि यहाँ पे जो सुविधा नहीं मिल पाती, जो लोग जो है कि थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी हुई तो उनको बनारस BHU भेजना पड़ता है, उनको PGI भेजना पड़ता है। हालांकि ठीक है जो है कि हाँ एक मेडिकल कॉलेज जो है कि खुल गया है, जो सरकार है कोशिश की है यहाँ पे जो सुविधा देने के लिए। मैं उनको जो है कि इस सुविधा को PGI लेवल, एम्स लेवल की सुविधा दिलवाने की कोशिश करूँगा और जो है कि जनता को जो है कि पूरा जो है स्वास्थ्य लाभ जो है कि मिल सके, इसके लिए मैं जो है कि पूरी कोशिश करूँगा। आपको ऑल इंडिया जो एसोसिएशन है उन्होंने कोरोना वॉरियर आपको सम्मानित किया है। आपने कोरोना में यहाँ पे हालात देखे थे और उससे स्वास्थ्य के जो समस्याएं रहीं, जो सुविधाओं की समस्या रहीं, वो आपने बहुत नज़दीकी से देखी है। आपके अस्पताल में भी लोग आए। क्या इस समय आप ये कह सकते हैं कि तीसरी लहर वापस आएगी? इसके बारे में जो है कि जो सरकार है पूरी कोशिश कर रही है कि तीसरी लहर ना आने पाए। तो अभी तो ऐसे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन अगर कहीं किस तरह के मरीज दिखते भी हैं तो उसमें जो है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है कि ठीक है, बेहतर है। और आज जो है कि उस तरह के जो है कि मरीज कम दिख रहे हैं और ये सरकार कोशिश कर रही है कि जो है कि इस तरह के मरीज न दिखे, क्योंकि इससे सारे लोग परेशान होते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं गरीब घर से आया हूँ। जब कोरोना काल चल रहा था तो उस समय जो है कि जो गरीब मजदूर थे, असहाय लोग थे, विकलांग लोग थे, जो रिक्शा चालक थे, उनको जो खाने के लाले पड़ जाते थे। और मैं बताऊं कि जो है कि मैं सुबह से लेकर 2 बजे तक अपनी OPD फ्री करता था और जो है कि सारे प्रशासन शासन के लोग भी आते थे, देखते थे
कि अस्पताल खुला हुआ है और मरीजों की सेवा हो रही, निःशुल्क सेवा हो रही है। और जो है कि इसके बाद जो है कि जब 2 बजता था, 2 बजे के बाद में जो है कि राशन एक अपने एम्बुलेंस और एक अपने गाड़ी में भर करके गांव के एक जो है कि किसी कोने में चला जाता था, जहां देखता था कि गरीब मरीज हैं, उनको खाने की दिक्कत हो रही है, तो मैं वहां पे जो है कि खुद ही जो है कि अपने हाथों से उनके बीच में जा के बांटता था। और वो लोग जो है कि खुश होते थे और मुझे दुआएं देते थे। और उनके जो है कि स्वास्थ्य और जो है कि भूख का जो मैं थोड़ा सा उनकी मदद कर देता था। मैं पूरा तो कर नहीं सकता कोई, लेकिन मैं थोड़ा सा जो मदद कर देता उससे मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती थी। और मैं यही सोचता हूँ कि जो है कि हमेशा जो है कि गरीबों की मदद होती रहे किसी न किसी सूरत में, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे उनके जो भुखमरी जो कहीं कहीं आ जाती है उसकी भी जो है कि मैं कोशिश करके उनकी जो है मदद करता रहूं। आप केराकत से बसपा के प्रत्याशी हैं और केराकत जौनपुर जिले में जहां पे भ्रष्टाचार चरम पे है, और उस चीज को आप अपने विरोधी दलों से किस तरीके से बेहतर बता सकते हैं जनता को? मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, भ्रष्टाचार मुक्त था और न्याय मिलता था सबको, उसी तरह से जो है कि जब सरकार आएगी, सरकार बनेगी, तो उसी तरह से फिर जो है कि जनता को न्याय मिलेगा, उनको जो है कि भ्रष्टाचार से जो है कि मुक्ति मिलेगी। और जो अपराध है उसमें भी उस समय बहुत कम था, और जो है कि उससे जो है कि न्याय दिलाया जाएगा और हर आदमी को न्याय दिलाने की कोशिश किया जाएगा। आप किसान पुत्र हैं, आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे किसानों से? उस आंदोलन के बारे में इतना चाहूँगा कि जो है कि सरकार को जो है कि किसानों की पीड़ा को समझनी चाहिए और उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी पार्टी इस समय ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन में जुटी हुई है, सपोर्ट कर रही है। मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या विचार है ब्राह्मणों को सपोर्ट का? ब्राह्मण लोग प्रबुद्ध लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, अच्छी सोच रखते हैं, विकास की सोच रखते हैं, उस और जो है कि भ्रष्टाचार मुक्त से शासन चाहते हैं, प्रशासन चाहते हैं, अच्छा शासन प्रशासन चाहते हैं। तो मैं ये जो है कि चाहता हूँ और उनका विचार भी रहता है कि जो है कि जहाँ जिस सरकार में विकास का जो है कि मुद्दा लेकर चले, रोजगार का मुद्दा लेकर चले, तो ब्राह्मण लोग जो है कि बुद्धिजीवी वर्ग है, उसमें जो है कि वो मदद करने की कोशिश करते हैं और मुझे लग रहा है कि जो है कि वो कोशिश करेंगे। आप अपने समाज के लिए या दूसरे समाज के लिए क्या अलग से करना चाहेंगे? मैं अपने समाज के लिए जो है कि हमारे समाज में गरीबी बहुत है, उनको जो है कि बेसिक नीड है, आवास की, पानी की, रोजगार की, शौचालय की सुविधा है, जो सरकार जो है कि हर सरकार देती है, सरकार देने की कोशिश करती है, पहुंच नहीं पाता। मैं उसको जो है कि पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता की जो बात है जो सरकार तक नहीं पहुंच पाती, मैं उसको जो है कि सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा उद्देश्य रहेगा। आपके इस यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद भी हैं, वो भी अपनी पार्टी से यहाँ पे अपने प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं। आप किस तरीके से उनका काउंटर करेंगे? मैं तो उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं है, और जब सामने आएंगे देखा जाएगा। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने देखा कि आज हम जिन डॉक्टर साहब के साथ हैं उनके विचार क्या हैं। हमें सबसे पहले ये समझना है कि आप अपना विधायक कैसा चाहेंगे, आप अपना नेता कैसा चाहेंगे, जो पढ़ा लिखा हो, जो लोगों को समझता हो, जो कुछ ना होके भी आपकी सेवा कर रहे हैं। क्या उन लोगों को आप बढ़ाना चाहेंगे या सिर्फ उन लोगों को बढ़ाना चाहेंगे जो वादा करके गायब हैं, जिनका ना अता पता है, जो नेता ना आपके ढूंढने पे आपकी परेशानी के लिए सामने आते हैं? तो मेरी यही और दस्तक हिंदुस्तान की यही अपील है कि सही नेता चुने और सही बटन दबा के सही विधायक को अपना नेता बनाएं। धन्यवाद। दस्तक हिंदुस्तान से जुड़े रहिए, देश हित में आपके लिए समाचार।